मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पटना लॉ कॉलेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया। उनकी कैटेगरी और उनका प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए, कुछ आवश्यक निर्देश हैं पटना विश्वविद्यालय नामांकन प्रवेश परीक्षा 1/9/2025 एवं 2/9/2025 हेतु आवश्यक निर्देश। अब समझने वाली बात है कि 1/9/29 के लिए है, तो भाई 30 तारीख को एलएलबी का है, उसके लिए क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। जबकि देखो, ये यूनिवर्सिटी का मिस मैनेजमेंट देखिए ना, उन्होंने कभी सिलेबस दिया है एंट्रेंस एग्जाम का, कुछ भी इस बार नहीं दिखा है। पिछला वाला जो सिलेबस था उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ये किस तरीके से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो वही जानते हैं। और सबसे गड़बड़ चीज क्या है कि जो एडमिट कार्ड कुछ बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, उनका शिकायत है कि अभी भी उनका एप्लीकेशन आईडी डेट ऑफ बर्थ डालने पे एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। दो तीन चीज आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे क्रोम का कैचे डिलीट करके करिए, कैफे में जा करके करवाइए, वहां वो डाउनलोड कर देंगे। एप्लीकेशन आईडी बहुत लोगों का खो गया है। अब देखो भैया, एप्लीकेशन आईडी मतलब आप समझ लो कि आपसे आपका कोई नागरिकता छीन ले भारत का, और आप चिल्लाते रहो कि हम नागरिकता है हमारे पास, भारत के नागरिक हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एप्लीकेशन आईडी अब इन्होंने ईमेल आईडी पे भेजा नहीं है, तो कोई बच्चा रिट्रीव कैसे करेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे कुछ इसका उपाय समझ में नहीं आ रहा है, एक उपाय को छोड़ के कि आप पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिस जाओ, जो ये डिपार्टमेंट है एग्जाम कंट्रोलर जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनसे मिलिए कि इसका क्या उपाय है। हम एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका एग्जाम है 11 बजे से। आप यहाँ देखिए, जो एग्जाम का शेड्यूल है वो लगाया हुआ है, 2 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 11 बजे से 1 PM तक है, ठीक है ना। अब इसके पहले आप कब जाओगे वहां, और वहां से फिर सेंटर पे कब जाओगे, ये एक लफड़ा है। अच्छा, विश्वविद्यालय 1100 रुपया लेता है फॉर्म भरने का। आप सोचो कि हम आप क्या आवाज उठा सकते हैं। इतने कम बच्चे हैं कि कोई जवाबदेही ही नहीं है। विश्वविद्यालय ऐसे तो नहीं चलता। बिहार की ऐसी स्थिति थी नहीं। बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, और उसमें ये हालत है कि किसी का एडमिट कार्ड आया है, किसी का नहीं आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक न्यूज एजेंसी में काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ, पता नहीं वो गए, उनकी अगर बात होती है हमारी तो हमारी उनकी तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा जटिल है। परीक्षा 10 बजे पूर्वाह्न यानी प्रथम पाली में, और 2 बजे अपराह्न द्वितीय पाली है। परीक्षा प्रारंभ होने का समय समझिएगा इस चीज को। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट सिटिंग 11 से 1 PM होगा। अब बताइए, ये भी कंफ्यूजन ही है कि नहीं है। तो एंट्री का टाइम लिख दो भाई, परीक्षा में एंट्री का टाइम 10 बजे से। परीक्षा केंद्र में प्रवेश 9 बजे पूर्वाह्न दे रहे हैं। अब यहाँ भी एक तरीके से गड़बड़ी समझ में आ रही है। परीक्षा प्रारंभ का समय 10 बजे, और 2 बजे अपराह्न द्वितीय पाली, तो वहाँ आपको 11-1 दिखा रहा है। तो ये कुछ इधर का उधर हुआ है यहाँ पे। दोनों पाली में परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये इसलिए किया गया है कि आपको, मुझे ये स्थिति परीक्षा लेने वाले लोगों की ठीक लग नहीं रही है। एग्जाम पता नहीं ठीक से ले पाएंगे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि बताओ, यही डिस्क्रिपेंसी अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको। बताओ, इसमें नोटिस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाना है, परीक्षा हॉल में समाप्त होने तक परीक्षार्थी बाहर नहीं निकल सकते, यूज्ड OMR और टेस्ट बुकलेट को मिलान किया जाएगा, ये सब तो ठीक है। परीक्षा नियंत्रक 27 तारीख का ये न्यूज आया हुआ है। लेकिन ये मुझे कुछ सब डीन स्टूडेंट वेलफेयर का भी यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, सब कुछ है। 30 तारीख का जो एग्जाम है, 2 जगह सेंटर है। फर्स्ट सिटिंग में एलएलबी वाले स्टूडेंट्स का, उनका कैसे एग्जाम होगा जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, कोई जवाबदेही नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार है तो कैसे जिम्मेदारी वो निभाएगा एलएलएम वाले स्टूडेंट्स का 3 तारीख को। तो एलएलएम का मान लेते हैं कि बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलएलबी वाले स्टूडेंट्स का तो आना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल हालात में फिर 1 तारीख को MPMIR का है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कॉम का है, PG डिप्लोमा इन सब कोर्सेज का है। बताओ, सब चीजें फंसेंगी यहाँ पे। कुछ भी तो क्लैरिटी के साथ नहीं है। बाय ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। चीजें समझिए यहाँ पे कितना डेंजरस लेवल पे काम कर रहा है। कोई सीरियसनेस नहीं है। आप यहाँ देखोगे, बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 90 के दशक के बाद, जो इसकी स्थिति नेताओं ने खराब की, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं बच्चे। अब आपके हक के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन लड़ेगा और कहाँ लड़ेगा इसके लिए। तो विश्वविद्यालय में जाकर के पूछिए वहां से कि भाई हमारा तो, हमने तो हक, कोई भी एक स्टूडेंट इनको कोर्ट में घसीट देगा ना, तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एडमिट कार्ड आप नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे। एक स्टूडेंट इनफॉर्मल मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफिस जाने पे ये हो जाएगा ठीक। तो कौन जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफिस। कोई बच्चा अगर वैशाली का है तो चला जाएगा, मान लो पटना में रह रहा है वो भी चला जाएगा। कोई अगर पश्चिमी चंपारण से जाना है
तो वो एडमिट कार्ड उसका आया नहीं, इसी कंफ्यूजन में वो चला जाए कि मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो अजीब स्थिति है भाई, क्यों भरवाए फिर ऑनलाइन फॉर्म। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, समझिए चीज़ों को, क्या लेवल की यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, और जो तरीके मैंने बताए हैं लाइक यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ जा कर के मिलना, टाइमली आप उसे करेंगे। यहाँ भी मुझे गड़बड़ी दिख रहा है, 11 से 1 आपका एग्ज़ाम है, और यहाँ दिखा रहा है परीक्षा प्रारंभ होने का 10 बजे, और 2 बजे दूसरा सीटिंग। तो मान लेते हैं 2 बजे दूसरा तो होगा, क्योंकि 1 बजे 11 से 1 खत्म होगा। फिर परीक्षा केंद्र में प्रवेश 9 बजे पूर्वाह्न, ठीक है ये भी है, 1 बजे अपराह्न, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन 10 बजे यहाँ क्यों दे दिया है, पता नहीं क्या हो रहा है। जो भी है, आप जिनका एडमिट कार्ड तैयार हो गया है उनको बहुत बेफिक्री से भी एग्जाम नहीं देना है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पहले आए उसको पहले करना है, इसके लिए एक अलग सेशन ले लेंगे अगर आप लोग कहते हो तो। किस तरीके से एग्जाम देना है ये भी एक कला है, आपको हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।